हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका एक्सरसाइज नंबर 4.3 की प्रॉब्लम नंबर 2 में स्वागत कर रहा हूं। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है प्रॉब्लम। अ कंपाउंड बार कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर रॉड ऑफ द स्टील डायमीटर 20 mm rigidly fitted into copper tube of internal diameter 20 mm and external diameter of 30 mm. If the composite bar is 750 mm long is subjected to compressive load of 30 kilonewton, find the stress developed in the steel rod and copper tube. Take EC is equal to 100 gigapascal, EA is equal 100 gigapascal. Also find the change in length of the bar. तो लास्ट वाली प्रॉब्लम की तरह ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो आपको दे रखा है कि इसका डायमीटर दे रखा है 20 और जो आपकी दूसरी बार दे रखी है यानी कि जो आपकी कॉपर बार दे रखी है उसका जो डायमीटर दे रखा है 30 और 20 दे रखा है। यहाँ पे लेंथ इसने के तीनों के लेंथ दे रखी है यहाँ पे 750 mm। तो एल आपको 750 mm डिफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए दे रखी है। स्ट्रेस उसने पूछे तो सेम लास्ट वाले फॉर्मूले से निकलेगी। तो सबसे पहले मैं एरिया की बात करता हूँ कि एरिया ऑफ स्टील क्या होगा, π/4। डी की वैल्यू की बात करूँगा तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ कॉपर की बात करूँगा तो π/4 30 का स्क्वायर माइनस के 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं कैलकुलेटर है मेरे पास, मैं उससे इसकी प्रॉब्लम एरिया निकाल लेता हूँ। कितना निकलेगा देखिए ध्यान से। 20 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पाई कर दूंगा, डिवाइडेड बाई 4 कर दूंगा। तो यहाँ पे पहले निकलेगी 314 यानी कि 100 बाई निकल के आ रही है। तो 314.15 mm स्क्वायर। उसके बाद मैं दूसरा देखता हूँ तो 30 का स्क्वायर माइनस के 20 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में पाई कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई 4 कर देता हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आ रही है आपकी 125 यानी कि वैल्यू है 392.67 mm स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे अब रेशियो निकालना है। रेशियो आपको दे रखा है दोनों की वैल्यू 200 गीगा पास्कल 100 गीगा पास्कल। तो सिग्मा एस ओवर ई एस, सिग्मा सी ओवर ई सी। तो सिग्मा एस इज इक्वल 200 ओवर 100 सिग्मा सी। तो सिग्मा एस की वैल्यू आ जाएगी 2 सिग्मा सी। तो यहाँ पे 2 टाइम्स है तो मैं लोड में लगा देता हूँ। लोड की वैल्यू उसने दे रखी है आपको 30 किलोन्यूटन कंपोजिट लोड है। तो 30 इंटू 10⁻³ सिग्मा एस इंटू ए एस प्लस के सिग्मा सी इंटू ए सी। सिग्मा एस की जो वैल्यू है वो मुझे पता है कि 2 सिग्मा सी है। एरिया ऑफ एस की वैल्यू आपकी 314.15 प्लस के सिग्मा सी और इसकी वैल्यू 392.67। तो इसकी वैल्यू को मैं सॉल्व करता हूँ। प्लस 2 इंटू 100 पाई और इसको मैं डिवाइड देता हूँ 30 इंटू 1000। तो यहाँ जो वैल्यू निकल के आ रही है मेरी सिग्मा सी की वो निकल के आ रही है मेरी 29.38। कितनी आ रही है 29.38। और अगर मैं इसे 2 का टाइम्स कर दूंगा मल्टीप्लाई तो वो निकल के आ रही है मेरी सिग्मा एल्यूमिनियम की वैल्यू 58.76। तो पहले ये दोनों वैल्यू मैच करते हैं। दोनों वैल्यू मैच हो गई हैं यहाँ पे आप देखेंगे। अब उससे पूछे कि डिफॉर्मेशन बता दीजिए लेंथ का। तो डिफॉर्मेशन तो सिंपल है, आपके पास सिग्मा है, लोड है, सब कुछ है। तो मैं लगा दूँ यहाँ पे डिफॉर्मेशन इज इक्वल PL/AE। तो मैं P की वैल्यू लगा रहा हूँ आपकी, जो कि आपको लोड दिया है 30 किलो न्यूटन। तो उस केस की वजह से तो यहाँ पे मैंने सिग्मा ओवर ए की वैल्यू लगा देता हूँ एल्यूमिनियम के लिए। एल्यूमिनियम के लिए नहीं है, स्टील के लिए, स्टील के लिए। तो ये लगा दी मैंने 58.76। लेंथ दे रखी है उसने 700 और ई की वैल्यू है आपकी 200 गीगा पास्कल। तो मैंने ये वैल्यू लगा दी, मल्टीप्लाई किया 700 का और डिवाइड कर दिया 200 और 1000 का। तो वैल्यू निकल के आ रही है 0.2056 mm। और ये आप यहाँ पे आप देखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 0.22 इज़ अ राइट आंसर। तो आपको वीडियो अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।